टाइटैनिक जहाज खतरनाक हादसे का शिकार होकर समंदर की अंधेरी गहराइयों में गर्क होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत और दिलकश है। कई साल कबल 1912 में तबाह होने वाली टाइटैनिक जहाज का अंधेरी समंदर में 3.8 किलोमीटर के गहराई में पड़ा मुलब्बा दौरे हाजिर में भी लोगों की खुसूसी तवज्जो का मरकज है। समंदर में मौजूद टाइटैनिक जहाज का मुलब्बा 1988 में नेशनल जियोग्राफिक की एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड और फ्रांसीसी समंदरी माहिर जीन लुइस मशील को एक मुहिम के दौरान मिला था। उसके बाद से आज तक बहुत मुहक्किकीन और इस जहाज को देखने के शौकीन लोग समंदर की 12,500 फट की अंधेरे गहराई में जाकर मुलब्बे का नजारा कर चुके हैं। ओशियन गेट मुहिम का हिस्सा बनने वाले एक शख्स ने बताया कि समंदर की गहराई में जाकर टाइटैनिक देखने के शौकीन लोगों को गहरे पानी में जमीन पर पड़ा जहाज का कुछ मुलब्बा और कुछ प्लेटें नजर आती हैं। टाइटैनिक मुहिम का हिस्सा बनने वाले एक खातून ने बताया कि जब हम समंदर में गई तो हमें नीचे एक फानूस पड़ा हुआ भी नजर आया, और इस हादसे को हुई इतनी साल गुजर जाने के बाद भी हम इस फानूस के समंदर में पड़े हुए तमाम क्रिस्टल्स देख सकते हैं। इस हवाले से नेशनल जियोग्राफिक कंपनी का कहना है कि अब समंदर में टाइटैनिक के मुलब्बे की जगह कूड़ेदान जैसी है, क्योंकि वहां बियर और सोडे की बोतलें, जंजीरें और बचाव की कोशिशों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कार्गो नेट्स बिखरे पड़े नजर आते। कंपनी का मजीद कहना है कि जहाज के मुलब्बे तक पहुंचने के लिए पहली कोशिश टाइटैनिक वेंचर्स लिमिटेड पार्टनरशिप TVLP ने 1988 में की थी, और इस कोशिश के दौरान समंदर से तकरीबन 1800 अशिया को इकट्ठा करके महफूज किया गया था। अब तक इस कंपनी ने बदकिस्मत जहाज के मुलब्बे को समंदर में जाकर देखने के लिए 8 मुहिमात मुकम्मल की हैं और समंदर से इकट्ठी की गई 5000 से जायद अशिया को नीलाम भी किया। टाइटैनिक जहाज के पास से मिलने वाले अशिया में से जो चीजें पहले ही नीलाम हो चुकी हैं, उनमें ज़ेवरात और टाइटैनिक की अजीम शान सीढ़ी का एक टुकड़ा शामिल है। 1979 में बरतानवी कंपनी डीप ओशन एक्सपीडिशंस टाइटैनिक को देखने के लिए टक्ट फरोख्त करने वाली पहली कंपनी थी, जिसकी एक टक्ट की कीमत $32,500 थी। इस बदकिस्मत जहाज पर बनाए गए मशहूर जमाना फिल्म टाइटैनिक की हदायतकार जेम्स कैमरून ने भी फिल्म बनाने से पहले घरे और अंधेरे समंदर में जाकर जहाज के मुलब्बे की जगह का दौरा किया था। समंदर के इतने गहराई में जाना कोई मजाक नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक है। कुछ 200 फट गहराई में जहां टाइटैनिक जहाज का मुलब्बा मौजूद है, वहां सूरज की रोशनी पानी में से दाखिल नहीं होते, जिसकी वजह से वहां बहुत सर्दी और अंधेरा होता हयात ने गहराई में दबाव किसी भी चीज को कुचल कर रख देता है। टाइटन अब्दूज हादसे का शिकार क्यों हुए? हाल ही में एक टाइटन अब्दूज ने 4 मुसाफिरों और एक पायलट के साथ सफर किया। इन 5 मुसाफिरों में ओशियन गेट कंपनी के से ए और पायलट स्टॉकटन रश, बरतानवी अरबपति एक्सप्लोर हमीश हार्डंग, फ्रांसीसी गोतखोर पाल हेनरी नारजोलट, पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान दाऊद टाइटन शामिल हैं। दूसरी आबदोजों के बराकस जो कि बंदरगाहों तक और फिर वहां से आजादाना तौर पर समंदर में सफर करते हैं। इन टाइटन आबदोजों को लॉन्च करने और फिर वापसी पर बाजियाफत करने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। ये टाइटन इतवार की सुबह को टाइटन अब्दूज का अपने मुआविन जहाज से राबिता मुनक़ता हो गया और वो लापता हो गए। बादअज़्ज़ां इस अब्दूज का इंजाम भी टाइटैनिक जहाज जैसा है हुआ और उसमें सवार 5 मुसाफिर हलाक हो गए। यहां इस बात का जिक्र करना अहम है कि 22 फट लंबी आबदूज एक ऐसा तस्वर है जिसे हम पाकिस्तानी लोग उमूमा जुगाड़ कहते हैं, और उसे किसी समंदरी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाकायदा मंजूरी नहीं दी है। आबदूज में मौजूद हंगामी ऑक्सीजन 96 घंटे तक चल सकती है, लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंसानी सरगर्मियों और मेटाबॉलिज्म पर मुनहसर है, क्योंकि लेटा हुआ शख्स ऑक्सीजन की जो मिकदार इस्तेमाल करता है वो वर्जिश करने वाले या घबराने वाले से मुख्तलिफ होगी। इस अब्दूज में हंगामी सूरत हाल में फरार होने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे अंदर से खोला जा सकता हो। इसमें सफर करने वाले मुसाफिरों को ये सब मालूम होता है।